प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मज़ार पर चढ़ने वाले गुलाब के फूलों का बेहतर उपयोग हो सकता है। केंद्र सरकार के अधीन दरगाह कमेटी गुलाब के फूलों का उपयोग कर नया उद्योग शुरू कर सकती है। आपको बता दें, इसे जैविक खाद, अगरबत्ती, गुलाब जल और इत्र आदि बनाए जा सकते हैं। यह न केवल पर्यावरण और स्वच्छता के लिए एक मिसाल होगी, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी इसकी वजह से मिल सकेगा। आपको ये भी बता दें कि खास बात यह है कि कमेटी को इसके लिए नया खर्चा नहीं करना होगा। पूर्व में इन्हीं योजनाओं के लिए लाखों रुपए की मशीनें खरीदी जा चुकी हैं। काफ़ी पहले ही खर्चा किया जा चुका है, जिनका फिलहाल कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। वहीं खादिमों और अंजुमन को विश्वास में लेकर मज़ार शरीफ पर चढ़ाए जाने वाले फूलों से अगरबत्ती, बरकती पत्तियां आदि बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि फूलों का बेहतर सदुपयोग हो और साथ ही आस्था को किसी भी तरह की ठेस वहां पर ना पहुंचे। दरगाह कमेटी ने मज़ार पर चढ़ाए जाने वाले गुलाब के फूलों से अगरबत्ती, गुलाब जल और इत्र बनाए जाने की भी योजना बनाई थी। इसके लिए करीब 12 साल पहले मशीनें भी खरीदी गई थी। यहाँ तक कि महिलाओं को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया, लेकिन बाद में योजना ठंडे बस्ते में चली गई। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी युगलेश अजमेर से जुड़ गए हैं। युगलेश, वाकई में एक सराहनीय पहल है यहाँ पर। कोरोना काल के दौरान अगर कहीं ना कहीं इस पहल के जरिए रोजगार की उम्मीद भी जागेगी और एक सही संदेश भी जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अजमेर दरगाह में लाखों लोग रोज जियारत के लिए आते हैं और यहाँ पर करीब 1 टन गुलाब के फूल रोजाना दरगाह में पेश किए जाते हैं। और ये जो पहल दरगाह कमेटी ने की है, इससे कई लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। और इससे पहले एक प्रयास किया गया था, हालांकि उस समय विरोध हो गया था, लेकिन अब जो विरोध करने वाले हैं वो भी कोरोना संकट को देखते हुए अब तैयार हो चुके हैं। हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल अगर वो करते हैं दरगाह कमेटी, तो केवल उनका इतना सा एतराज था कि किसी तरह की कोई आस्था को ठेस नहीं पहुंचे। इसे देखते हुए दरगाह कमेटी का भी यही मानना है कि किसी तरह की आस्था को ठेस नहीं पहुंचे। इसको ध्यान में रखते हुए न केवल इससे खाद बनाई जाएगी, बल्कि अगरबत्ती, गुलकंद, गुलाब जल, इत्र, ये सब बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है। और जैसे ही दरगाह खुलेगी, अभी फिलहाल दरगाह बंद है आम जायरीन के लिए, जैसे ही दरगाह खुलेगी उस पर यह प्रोजेक्ट चालू कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी दरगाह कमेटी ने 21 लाख रुपए की एक मशीन खरीद रखी है, जिससे गुलाब के फूलों से खाद बनाई जा सकती है। इसके अलावा अगरबत्ती बनाने की मशीन भी खरीद रखी है। यहाँ तक कि कई महिलाओं को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। जो विधवा महिलाएं हैं उनको ट्रेन किया जा चुका है इसके लिए। युगलेश जी, अभी चुनौतियां क्या आई थी? क्यों वो मशीन अभी सुचारू रूप से नहीं चल पाई? ये जो व्यवस्था की गई थी वो क्यों यहाँ पर बंद हो गई थी? जी देखिए, कुछ खादिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनका ये मानना था कि जैसे खाद बनाई जाएगी तो वो पाँव में जाएगी और उससे जो फूलों की है वो बेकदरी होगी। लेकिन दरगाह कमेटी ने उसका एक रास्ता निकाला था। दरगाह कमेटी ने एक उसको योजना को नया रूप देते हुए ये योजना बनाई है कि एक जो कायड़ विश्राम स्थल है जहाँ पर जायरीन ठहरते हैं, वहाँ पर एक गुलाब के फूलों का एक बाग तैयार किया जाएगा। उसी बाग के अंदर ये जो खाद तैयार होगी उसमें काम में ली जाएगी और जो गुलाब उसमें पैदा होंगे वो दरगाह के अंदर पेश किए जा सकेंगे। उसके बाद से ये तैयार हो गए हैं। लगभग जो विरोध करने वाले हैं वो भी अब तैयार है इस काम के लिए, और दरगाह कमेटी जैसे ही दरगाह खुलेगी इस पर काम शुरू कर देगी। बिल्कुल सराहनीय पहल है और ज़रूरत भी है इस प्रकार की पहल की। कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार इससे जुड़ जाता है। और ये इस वक्त ये जो संकट चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में कोई भी उम्मीद की किरण अगर नज़र आती है तो वाकई में पॉजिटिव खबर इसे कह सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देने वाली गुड न्यूज़ इसे कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद युगलेश। लगातार इस प्रकार की खबरें आप सभी दर्शकों तक पहुँचाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। आप सभी का आभार।